आज मोहनपुर प्रखंड के जाने माने गांव लुटियातरी पहुंचे और इस गांव में मृत्यु भोज का बहिष्कार को लेकर के एक महा पंचायत का आयोजन किया। वहां निम्न बातें हुई, बहुत सारे उसमें निचोड़ भी निकले, लेकिन मृत्यु भोज समाप्त होने के साथ साथ दहेज प्रथा भी समाप्त होनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। आइए हमारे साथ एक बहुत ही बुद्धिजीवी लोग जुटे हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दहेज प्रथा के लिए आप क्या कहेंगे? दहेज प्रथा एक समाज की कुरीति है। जिस प्रकार मृत्यु भोज एक कुरीति है और तमाम हमारे इस ब्राह्मण धर्म व्यवस्था में तमाम बहुत सारी कुरीतियां थी, कुछ का उन्मूलन हो चुका है और कुछ का उन्मूलन अभी होना बाकी है। जिसमें से आज ये जो श्राद्ध की प्रथा के प्रति जो आवाज महापंचायत के द्वारा बुलंद किया जा रहा है, ये आपके सामने हो गया। और हम दहेज प्रथा के ऊपर बोलने के पहले सबसे पहले आपके इस चैनल को हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये खबर कवर कर रहे हैं और पूरी दुनिया को सुनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद। दहेज प्रथा एक सबसे बड़ी कुरीति है और आज के तारीख में भारतीय संविधान में भी इसको जो है असंवैधानिक घोषित किया गया है। फिर भी दहेज प्रथा आज प्रचलन में है। लोग दहेज जो है बड़े खुले मन से दे रहे हैं और ले भी रहे हैं। ये सोचनीय विषय है। कभी भी दहेज प्रथा के प्रति सरकारी स्तर पर फॉर्मेलिटी किया गया, लेकिन आज के तारीख में वामसिफ संगठन एक ऐसे संगठन हैं जो ये तमाम, सिर्फ दहेज प्रथा नहीं, हमारे समाज में फैले हुए तमाम कुरीतियों का विरोध करती है। और इस संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो दहेज नहीं लेते। मैं आपको दूसरों की बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप तो समाज वामसिफ समाज बदलने चला है, तो मैं आपके इस चैनल से ये मैं आज आपको वचन देता हूं कि मैं अपने बेटे के शादी में कभी दहेज नहीं लूंगा। पहला, पूरा देश सुन रहा है आपको, पता लग गया फिर सोच लीजिएगा। बेल नहीं होगा आपका। गारंटी के साथ सही बोल रहे हैं, बेल नहीं होगा आपका। पूरा देश आपको देख रहा है। मैं दहेज लूंगा ही नहीं। आपको स्टाम्प पेपर पर एक बार सोच के बोलिए। स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दूं। ये मेरा नाम शुद्र मृत्युंजय यादव है। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैं आज सबके सामने एलानी अपने एक वालिया बयान देता हूँ कि मुझे एक ही बेटा है, मैं उनका शादी बिना दहेज से करूंगा। और कुछ सोच के बोलिएगा, फंस जाइएगा आप। हम फिर हिदायत आपको कर रहे हैं। बता दूं, मैं वामसिफ का कार्यकर्ता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ सोच के बोलता हूँ। बोलने के पहले प्रमाण और करने के पहले लोगों को ये पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि मैं दहेज नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, सीधी सी बात। लेकिन आप तो समाज को सुधारने चले हैं। हाँ, ठीक है। अब समाज की बात, आप कहते हैं कि समाज को सुधारने चले हैं। वामसिफ संगठन समाज सुधारने का काम कर रहा है। ये एक प्रकार की यूनिवर्सिटी है। आप जब तक कॉलेज में नहीं जाएंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे, तो आपको ज्ञान, अक्षर ज्ञान नहीं होगा। आप में यदि दहेज प्रथा को नहीं लेने की भावना जागृत करनी है तो आपको वामसिफ संगठन में आना होगा, क्योंकि आपको विचारवान होना होगा। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल था कि आप जो वामसिफ के हैं, उनका समाज के प्रति क्या पहल रहेगा? आपने तो अपना वक्तव्य दे दिया कि मेरा एक बेटा है, हमको दहेज नहीं लेना। लेकिन समाज में आप इस चीज को कैसे उतारिएगा? आज के तारीख में समाज का शोषण हो रहा है। आज सामाजिक शोषण, जो विशेषकर हमारे बहुसंख्य समाज का जो शोषण हो रहा है, इसके हक हकूक की लड़ाई यदि आज कोई लड़ रहा है तो वामसिफ संगठन लड़ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ईवीएम का मुद्दा उठाने वाला, सुनिए, ईवीएम का बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी बड़ा सवाल चल जाएगा। ईवीएम पे हम सवाल नहीं कर रहे, हम ओनली दहेज प्रथा पे बात कर रहे हैं। समाज में आप इसको कैसे दिखाए, वो चीज बताइए। समाज में दहेज प्रथा को बंद करने के लिए ये वामसिफ संगठन गांव-गांव जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है, ठीक है। और इसमें लोग बड़ी संख्या में जुड़ भी रहा है, नहीं जुड़ रहा है ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब अभी आपके यहाँ जो क्राउड है, लोगों की जो बहुसंख्य लोग हैं, वो अभी तक वामसिफ के विचारधारा से हूबहू जुड़े नहीं हैं।
आज आप देख रहे हैं इस इलाके की आबादी लाख, लोग कितने जुड़े हैं यहाँ? 100 है ना। तो इस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैसी स्थिति आएगी कि ये कुरीति जब लोगों में विचार आ जाएगा, लोगों में जब ज्ञान हो जाएंगे तो स्वतः समाप्त कर देंगे। आपको मैं बता दूं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव 1 पैसा दहेज नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरकास्ट मैरिज किया। जितने भी हमारे संगठन के बड़े बड़े विचारधारा को मानने वाले डॉक्टर हैं, लक्ष्मण यादव पहले से परिपुक्त थे, वो डीयू के जो थे प्रोफेसर थे। आखिर वो यदि दहेज लेता तो उनको लाखों करोड़ों में दहेज मिलता कि नहीं? हाँ, वो तो पहले से परिपक्व थे ना। परिपक्व थे नहीं, वो बामसेफ के कैडराइज वर्कर हैं, स्टूडेंट लाइफ में ही, बाद में वो प्रोफेसर बने हैं। ये जान लीजिए, आज जो है, आज हमारे जो स्टूडेंट विंग्स हैं, आज वो बामसेफ से हैं, कल वो कोई प्रोफेसर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से परिपक्व है। कोई भी बच्चा पहले से परिपक्व नहीं होता, उसको परिपक्व बनाया जाता है। उसके बाद वो बच्चा जवान होता है, बाप बनता है, दादाजी भी बनते हैं, लेकिन विचार बचपन में ही पनपते हैं। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया खबर झारखंड 24 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।